हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज उमेर सिंह यादव फ्रॉम मेरठ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो देयर आर टू मेथड्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टोरियल क्वांटिटीज। फर्स्ट वन इज क्रॉस प्रोडक्ट, सेकंड वन इज डॉट प्रोडक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो नंबर फर्स्ट वन इज, पहले हम ले रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। दो बेटे, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है पहले आपको ये सीखना है। तो व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू vectors gives a scalar quantity in result, ठीक है, in result known as dot product। गेटिंग माय पॉइंट? आल्सो नोन एज, इसी को हम कहते हैं बच्चों स्केलर प्रोडक्ट, आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। तो अब देखिए, रिप्रेजेंटेड हमारे पास डेफिनेशन है। डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन आपको याद करनी है। दैट इज ए वेक्टर dot b vector is equal to magnitude of a vector magnitude of b vector cos theta। ठीक है, this can be simply written as ab cos theta। This can also be simply written as ab cos theta। और theta where theta is angle between टू वेक्टर्स। एक एक पॉइंट याद रखना है बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास ये बन गई डेफिनेशन, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब सबसे पहले बात आती है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज। नंबर फर्स्ट, कॉम्यूटेटिव। आपसे पूछा जा सकता है कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैन बी रिटन एज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मीन्स उल्टा सीधा एक समान। नंबर सेकंड, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, एडिशन second property। that means a vector dot b vector plus c vector can be represented as a vector dot b vector plus a vector dot c vector। this is the property। अब बेटे समझो ध्यान से कि यहां पर थीटा क्या है हमारे पास, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं, लेट कंसीडर दिस इक्वेशन इज नंबर फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट we can write the angle cos theta is equal to a vector dot b vector upon magnitude of a vector magnitude of b vector। और केस याद रखेंगे यहां पर। पहला केस क्या है, केस फर्स्ट, if theta is equal to 0 degree, then vectors are said to be parallel vectors। बोलेंगे parallel vectors। देखो बेटे, ये पूरा जो टॉपिक हम तैयार कर रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन पहले 11th एनसीईआरटी की बेस पर पढ़ा रहा हूं मैं आपको पैरेलल वेक्टर्स।
तो बेटे हम लिख सकते हैं फॉर पैरेलल वेक्टर्स cos 0 इज इक्वल टू 1, तो दैट मीन्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ab. दिस इज द कंडीशन ऑफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर. गेटिंग माय पॉइंट. सेकंड केस में लेता हूं मैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. 90 डिग्री मीन्स वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये. वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो बेटा यदि वेक्टर परपेंडिकुलर है तो cos 90 हो गया 0. तो दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ टू वेक्टर्स. a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0. इसको याद रखें, फिजिक्स में मेन फार्मूला है मेरा जो दिया हुआ है, पकड़ो जीरो बनो हीरो. क्या याद रखना है आपको? पकड़ो जीरो बनो हीरो. यानी कि जिसको जितनी जीरो की कंडीशन याद है वो उतनी ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है. गेटिंग माय पॉइंट. तो ये बेटे कंडीशन है हमारे पास में. ये सेकंड केस था मेरे पास. अब इसी तरीके से यदि मैं थर्ड केस की बात करूं तो थर्ड केस क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स वेक्टर्स आर सेट टू बी, वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल. क्या बोलेंगे इसे हम? एंटी पैरेलल. एंटी पैरेलल मीन्स पैरेलल विद अपोजिट डायरेक्शन. एंटी पैरेलल वेक्टर्स. तो बेटे इस केस में क्या आएगा? cos 180 इज इक्वल टू -1. तो दैट मीन्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ab. दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स. अब क्या याद रखना है? फोर्थ पॉइंट जो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है बेटे, मैंने बताया था x एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय i, y एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय j एंड z इज रिप्रेजेंटेड बाय k. तो मीन्स दीज आर नोन एज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स. तो i डॉट i इज इक्वल टू 1, I j dot j cap is equal to 1 and k dot k can is equal to 1. मीन्स सिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? 1 होगा. ठीक है. तो देखिए इसी तरीके से यदि मैं लिख दूं a वेक्टर डॉट a वेक्टर, तो बेटे ये हो जाएगा a स्क्वायर. इसी तरीके से b वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर. ठीक है. एंड अपोजिट कर दे हम तो i वेक्टर डॉट j वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, cos 90 इज इक्वल टू 0. तो यह आ गया j वेक्टर डॉट k वेक्टर इज इक्वल टू 0, k वेक्टर डॉट i कैप इज इक्वल टू 0. तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है. गेटिंग माय पॉइंट. एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग हाउ वी कैन फाइंड द डॉट प्रोडक्ट. ठीक है. तो आप इसको कीजिएगा ढंग से. मैंने बिल्कुल साफ राइटिंग में लिखा है. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट. कैलकुलेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट. बिल्कुल सिंपल वे में समझो. डॉट प्रोडक्ट क्या है बच्चों? हमारे पास हमने मान लिया लेट वी हैव टू वेक्टर्स. a वेक्टर इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप. दैट मीन्स this is the magnitude and this is direction. Magnitude of vector a along the x axis. मैंने लिखा b वेक्टर इज इक्वल टू bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप bz k कैप. नाउ वी विश टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर. तो बच्चों क्या करेंगे हम? देखो ध्यान से. i डॉट i इज इक्वल टू 1, i डॉट j इज इक्वल टू 0. इसका मतलब केवल i का i से, j का j से, k का k से. तो बच्चों ये आ जाएगा ax bx प्लस ay by प्लस az bz. क्लियर. तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? a डॉट b फाइंड कर सकते हैं. चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल ले रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. a वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 2k एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस j माइनस k कैप.
तो बेटा इसका मुझे फाइंड करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू आई का, आई से जे का, जे से मीन्स जिसका कोफिशिएंट 3 इसका कोफिशिएंट 2, तो बेटा ये हो जाएगा 6 माइनस प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 इज इक्वल टू 8. दिस इज द 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4. दिस इज द आंसर. बिल्कुल इजी है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है. तो याद रखें ए डॉट बी की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, मैंने आपको सिखा दिया. चलिए अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ले लेते हैं. यही था हमारा डॉट प्रोडक्ट, इससे घबराने की कोई आवश्यकता है नहीं. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों. क्वेश्चंस किस किस टाइप के आएंगे वो मैं बता दे रहा हूं आपको. देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूं द फिजिकल क्वांटिटी विच फॉर विच वी अप्लाई डॉट प्रोडक्ट, और यूजुअली आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं. तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं मैं फिजिकल क्वांटिटी. एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या मैंने कहा कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस मींस डिस्प्लेसमेंट. तो बेटा फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, displacement is a vector quantity, and work done is a scalar quantity. By the product of two vector we are getting the third physical quantity, that is scalar. So we apply dot product. Getting my point? Similarly मैंने कहा पावर इज इक्वल टू बेटे क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी. ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास फोर्स वेक्टर डॉट वी वेक्टर is equal to P. तो means because the product of two physical quantity, two vector quantity gives a scalar quantity. थर्ड वन मैंने कहा फ्लक्स. तो बेटा ये होगा B वेक्टर डॉट A वेक्टर where B is the magnetic field vector and this is area vector. Getting my point? तो some examples you have to memorize for which we apply dot product. ठीक है. चलिए अब हम लेते हैं नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स. पहले मैं यहां से मिटा दे रहा हूं इसे. देखो जरा बिल्कुल आसान. मैंने कहा पहला न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल ले रहा हूं मैं बिल्कुल बेसिक से. देखिए इन्होंने क्या दिया है कि फोर्स गिवन है, लेट द, मैं अपनी तरफ से भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू, लेकिन क्वेश्चन है 7i प्लस 6k. तो बेटा सबसे पहले इसमें जो मिसिंग है उसको पूरा कंप्लीट कीजिए. दिस कैन बी रिटन एज 7i प्लस 0j प्लस 6k. ठीक, एंड द वेलोसिटी वेक्टर इज गिवन, वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू 3j प्लस 4k. तो बेटा पहले इसे भी कंप्लीट कीजिए. इसमें i नहीं है तो 0i प्लस 3j प्लस 4k. ठीक है, एंड नाउ वी विश टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर. तो पावर क्या होगी बेटे, F वेक्टर डॉट V वेक्टर, पुट द वैल्यू. देखो 7 का मल्टीप्लाई 0 से किया तो 0 आ गया, 0 का 3 से 0 आ गया, इसका किया तो ये आ गया 24. यानी कि आपके पास टोटल आंसर आ गया 24 वॉट. ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं बड़े इजी वे में. चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम. इसी टाइप से हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं यदि फोर्स वेक्टर गिवन है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन है. अब सपोज हमने एक एग्जांपल ले लिया बेटे, ए वेक्टर, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस लैम्डा जे और प्लस के. ये नीट का आया वो क्वेश्चन है बच्चों, नीट में पूछा गया था, नीट. ठीक है, ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, नीट का क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ा बात. b इज इक्वल टू एंड b वेक्टर इज इक्वल टू, बेटा क्या गिवन है, 4i माइनस 2j माइनस 2k, 4i माइनस 2j माइनस 2k, ये गिवन है. आपसे पूछा गया इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर then find वैल्यू ऑफ लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है. तो बेटे बताओ कंडीशन क्या है परपेंडिकुलर वेक्टर्स की, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0. दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर. मैं लिख दे रहा हूं परपेंडिकुलर वेक्टर्स. तो बेटे क्या आ जाएगा हमारे पास, ए वेक्टर मींस
इसको मल्टीप्लाइड इससे कीजिए तो आ जाएगा 8, इसका इससे किया तो माइनस के 2 लैम्डा, इसका इससे किया तो माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 3। आ गया आंसर। तो दिस इज वेरी इजी, कोई बात नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, बिल्कुल बेसिक से अभी पढ़ा रहा हूं मैं आपको। मेरे पास ये है ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या गिवन है, आई प्लस 2j माइनस के, आई प्लस 2j माइनस के, एंड बी वेक्टर गिवन है बच्चों, बी वेक्टर गिवन है आई माइनस आई प्लस जे माइनस 2k माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, माइनस 2k, यस सही है। तो फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो बेटे क्या हो जाएगा, एंगल का फार्मूला बताओ, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे हम, a डॉट बी फाइंड कर लो, a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस इज आई माइनस 1 j प्लस 2 और ये माइनस प्लस 2 हो गया, तो दिस इज 3। ऑन सॉल्विंग इट इज 3। बेटे a मैग्नीट्यूड की वैल्यू बताओ कितना आएगी, तो मैंने क्या बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ a के कोफिशिएंट यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग दिस इज 4 तो 6, स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ गया, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से मैंने यहां लिख दिया बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए, तो बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दैट इज आई स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज माइनस 2 होल स्क्वायर। On solving this is also square root of 6. Now we wish to find the angle, तो cos theta is equal to cos theta a dot b is equal to 3 upon 6 root 6 into root 6 is equal to 1 by 2। बेटा cos theta 1 by 2, तो theta is equal to कितना हो गया बच्चों, 60 डिग्री। This is the angle between the two vectors. So very simplest approach to find the angle between two vectors by applying the डॉट प्रोडक्ट। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट पर ले रहा हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नीट में पूछा गया है, मैं दे रहा हूं आपको। देखिए हमने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 5 जो भी है वाट एवर, फोर्थ क्वेश्चन ले लीजिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 वेक्टर दे रखे बच्चों, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, एंड द कंडीशन इज गिवन विद क्या दिया है, आर सच दैट कंडीशन बच्चों ये है, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। यदि ऐसा है तो मुझे फाइंड करना है, फाइंड एंगल बिटवीन, किसके बीच में पूछा, ये ध्यान देने वाली बात है, ए और सी के, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो बच्चों ए और सी के बीच में पूछा, तो सबसे पहले ए को सी के साथ कंबाइन कर लीजिए, पहला स्टेप। देखिए ए माइनस सी वेक्टर कैन बी रिटन एज बी वेक्टर एंड देन अप्लाई द डॉट प्रोडक्ट फॉर द सेम क्वांटिटी। ये रूल याद रखिए जो मैं बता रहा हूं, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक। अब अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन प्रॉपर्टी, तो बेटे ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मैंने बताया था, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, तो माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। नाउ दिस कैन बी रिटन एज बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सिंस a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ab cos थीटा, दिस इज द डेफिनेशन। सो cos थीटा आ जाएगा बच्चों, सॉल्व होके कर लीजिएगा, देखो cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ये आ जाएगा सॉल्व होके, ठीक है। चूंकि मुझे यहाँ पर
ए सी है बेटे, ये सॉरी ए सी, तो यहां पर भी सी कर दीजिए, सी, ठीक है, 2ac। नाउ पुट द मैग्नीट्यूड, गिवन है मैग्नीट्यूड, गिवन दे रखा है, गिवन यहां पर है, गिवन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना है 5 4 3, यानी कि ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है 3। पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर 5 25 प्लस सी स्क्वायर 3 9 माइनस 4 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू AC 5 into 3, this is 25 minus plus 9 minus 16 upon, ये आ गया 5 10 33, बेटे ये हो जाएगा 18 16 9 25, हाँ 18 आ गया ये 18 अपॉन 30, 6 5 6 3 18 6 5 30। तो बेटे cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 की, ठीक है। अब एक पॉइंट बता दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखें, tan 37 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 एंड tan 53 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 होता है, ठीक है बच्चों। तो इस केस में हमने क्या किया, एक ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए, ये एंगल हो गया 37, तो बेटे ये हो गया 53। तो बताओ tan 37 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेटा ये आ गया 5। तो बताइए, अब मैंने लिखा tan 37 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, तो बच्चों sin 37 कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3 अपॉन 5, cos 37 बच्चों कितना होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस 4 अपॉन 5। इसी तरीके से tan 53 इज इक्वल टू कितना है 4 अपॉन 3, तो बच्चों sin 53 कितना होगा, ये देखो 53 के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर 4 अपॉन 5 और cos 53 कितना होगा बच्चों, cos 53 बेस अपॉन हाइपोटेनस 3 अपॉन 5। प्यारे बच्चों यहाँ पर आंसर है 3 अपॉन 5। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू cos 53, so थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री आंसर। दिस इज द आंसर। क्लियर होगी बात। ये आपका क्वेश्चन नीट में 2-3 बार पूछा गया, नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस अगेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, समझ में आ गया होगा, एक बार ट्राई कीजिएगा। मैंने पूरी टेबल बना दी है, कैसे बनाई है आपको समझा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, ये दिया है इन्होंने हमारे पास कि इफ 5वां क्वेश्चन ले रहा हूं, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर एंड कंडीशन गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, then find angle between A and B वेक्टर। ठीक है बच्चों, ये पूछा है, ये भी क्वेश्चन नीट का आया हुआ है पहले, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए कंडीशन क्या दी है, A प्लस बी, किसके बीच का एंगल बच्चों पूछा है, A और B के बीच का एंगल पूछ रहा है, तो सेम एज इट इज लिख लो इसे A प्लस बी, क्योंकि साथ साथ है, इज इक्वल टू सी वेक्टर। अप्लाई द डॉट प्रोडक्ट फॉर सिमिलर क्वांटिटी सेम साइड ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा A प्लस बी वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस सी वो B वेक्टर सेम क्वांटिटी का, ठीक है, इज इक्वल टू सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो बच्चों बताओ, ये अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस ए, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, करके देख लीजिएगा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा ये। तो यानी कि 2AB A वेक्टर डॉट B वेक्टर कैन बी रिटन एज सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सॉरी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो बेटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गई 2A वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, A वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड हेंस
थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, परपेंडिकुलर वेक्टर की कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम आपके लिए। देखिए इसी बेस पर ये नीट 2018 में पूछा गया था, नीट 2018। तो ये क्वेश्चन पूछा गया नीट 2018 में। क्या था बच्चों, समझो कि उन्होंने कहा इफ ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए आपको मेरा ही रूल अप्लाई करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्लियर? तो बच्चों क्या करेंगे हम, आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, मीन्स अप्लाई द डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड बाय सेम क्वांटिटी, सिमिलर क्वांटिटी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट। ठीक है, तो बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन क्या आएगा हमारे पास में, ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी प्लस नहीं माइनस बी डॉट ए माइनस बी डॉट ए और प्लस बी स्क्वायर। बेटा इससे ये उड़ गया, कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा 4a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड हेंस a वेक्टर डॉट b इज इक्वल टू 0, सो हेंस एंगल इन इज 90 डिग्री। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपके पास में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये आपने किया। अब एक और चीज बता दे रहा हूं मैं, ध्यान रखें, एक क्वेश्चन और आया हुआ है नीट में ही। देखो ये पढ़ा रहा हूं तो सभी क्वेश्चंस मैं आपको करा दे रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देखिए क्या है, फाइंड द एंगल, फाइंड एंगल विच द वेक्टर दिया बेटे, ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i प्लस 0j प्लस माइनस प्लस प्लस 5k मेक्स विथ x, y एंड z एक्सिस। तो हमने पहले मान लिया कि भाई x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस से कितना कितना एंगल बन रहा है। तो आपको सिंपल याद रखना है, द एंगल फ्रॉम x एक्सिस क्या होगा बच्चों, cos अल्फा मान लिया, अल्फा इज इक्वल टू ax ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटे ax इसका मतलब ये है हमारे पास ax 5 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ 5√2 आ जाएगा, ये 5√2। अब तो समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, पहला एंगल आ गया। इसी तरीके से द एंगल फ्रॉम y एक्सिस बेटा ये हो जाएगा cos बीटा इज इक्वल टू ay अपॉन a मैग्नीट्यूड। तो ay क्या बच्चों, ये वाला 0 अपॉन 5√2 यानी कि 0। तो बीटा बच्चों आ गया 90 डिग्री। इसी तरीके से आप गामा फाइंड कर सकते हैं 45 डिग्री। गेटिंग माय पॉइंट? ये आपको समझ में आया होगा डॉट प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस, मतलब उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आपको हम वेक्टर एडिशन।